हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस पर स्वागत है। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है गणित के महत्वपूर्ण चिन्ह। जी हाँ दोस्तों, आज हम गणित के महत्वपूर्ण चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि गणित के कितने चिन्ह होते हैं और किस प्रकार से होते हैं और उनका क्या नाम होता है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हम गणित के महत्वपूर्ण के चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि हम जब भी यूट्यूब पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाए। तो गाइस आइए शुरू करते हैं। अब गाइस यहाँ पर देखिए, गणित के महत्वपूर्ण चिन्ह में सबसे पहला नंबर का हमारा जो कुछ चिन्ह हो जाएगा, सबसे पहले नंबर का हमारा चिन्ह होता है प्लस का। अब ये चिन्ह जो है प्लस का है और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जोड़। क्या कहते हैं, इसे हम जोड़ कहते हैं। ठीक है, ये सभी को पता होगा। अब दूसरे नंबर पर जो हमारा चिन्ह आता है, दूसरे नंबर पर हमारा चिन्ह आता है माइनस का। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, घटाना। क्या कहते हैं, घटाना कहते हैं। ठीक है, इसे हम घटाना बोलते हैं। अब जब हमारा तीसरे नंबर का है, वो हमारा क्या है, गुणा। जी हाँ दोस्तों, जब आपको इस तरह का चिन्ह मिले तो ये गुणा का चिन्ह होता है, इसे हम क्या कहते हैं, गुणा कहते हैं। ठीक है, गुणा करना। ठीक है, अब हमारा चौथे नंबर पर आता है गाइस, चौथे नंबर पर हमारा क्वेश्चन क्या आ जाएगा, भाग। अब जब इस तरह का आपको चिन्ह मिलेगा तो इसे आप क्या कहोगे, भाग का चिन्ह। ठीक है, ये आपका भाग का चिन्ह हो जाएगा। अब पाँचवें नंबर पर हमारा क्वेश्चन जो है, पाँचवें नंबर का चिन्ह है गाइस ये। अब इस तरह का जब आपको चिन्ह मिल जाता है तो आप इसे क्या कहते हो गाइस, प्रतिशत। क्या कहोगे, प्रतिशत। ठीक है, और इसे इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम 6वें नंबर में देखते हैं। तो 6वें नंबर में हमारा जो चिन्ह है वो हमारा चिन्ह कुछ इस प्रकार से है। तो गाइस इस प्रकार के चिन्ह को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के चिन्ह को गाइस हम कहते हैं चूंकि। क्या कहते हैं, चूंकि। ठीक है, इस प्रकार के चिन्ह को हम कहते हैं चूंकि। ठीक है, अब 7वें नंबर का हमारा चिन्ह देखिए किस प्रकार से होता है। अब 7वें नंबर का चिन्ह हमारा कुछ 7वें नंबर का चिन्ह हमारा कुछ इस प्रकार से है, देखिए ये। तो अब इसे हम क्या कहते हैं गाइस, इसलिए। क्या कहोगे, इसलिए। ठीक है, इसे आप कहोगे इसलिए। ठीक है, तो अब गाइस यहाँ पर देखिए हम 8वें नंबर का चिन्ह देख लेते हैं। तो 8वें नंबर पर हमारा कौन सा चिन्ह आता है, ये ऐसे। अब इसको आप क्या कहोगे, जब इस प्रकार से आपको दिया हो तो इसको आप क्या बोलोगे, त्रिभुज। क्या बोलोगे, त्रिभुज बोलोगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा 9वें नंबर पर क्या आता है, 9वें नंबर पर हमारा कौन सा चिन्ह है, ये देखिए। आप इसे क्या कहोगे, कोण। इस नंबर को आप क्या कहोगे, कोण। ठीक है, यानी इस नंबर के चिन्ह को आप क्या बोलोगे, कोण। जब आपको इस तरह का कोई चिन्ह मिल जाता है तो आप इसे कोण बोल सकते हो। ठीक है, तो अब हमारा 10वें नंबर का जो चिन्ह है, तो गाइस 10वें नंबर का चिन्ह हमारा हो जाता है कुछ इस प्रकार से। अब जब गाइस इस प्रकार से आपको कोई चिन्ह मिल जाए तो आप इसको क्या बोलोगे, छोटा। क्या बोलोगे, छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक। ठीक है, आप इसे छोटा कोष्ठक कहोगे। और जो 11वें नंबर पर हमारा चिन्ह है वो कुछ इस प्रकार सा है। जब आपको कुछ इस प्रकार से चिन्ह मिल जाए, इस प्रकार से, तो आप इसको क्या बोलोगे, मंझला कोष्ठक। मंझला कोष्ठक, मंझला कोष्ठक। ठीक है, आप इसे मंझला कोष्ठक भी बोल सकते हो। तो गाइस देखिए, अब यहाँ पर जैसे कि आपका दिया गया है 12वें नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो 12वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या आता है, कुछ इस प्रकार से चिन्ह आता है, आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से चिन्ह। जब आपको कहीं इस प्रकार से चिन्ह मिल जाए तो आप इसको क्या बोलोगे, बड़ा ब्रैकेट। क्या, बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक हो जाएगा। ठीक है, आप इसे बड़ा कोष्ठक कह सकते हो। ठीक है,
आप इसे बड़ा कोष्ठक कह सकते हो। अब हम बात करते हैं 13वें नंबर की। जब आपको 13वें नंबर पर चिन्ह मिलेगा तो वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ये देखिए ऐसे। जब आपको ऐसे चिन्ह लगा मिल जाए तो आप इसे क्या बोलोगे, से छोटा, से छोटा। इसे आप से छोटा बोल सकते हो। और इंग्लिश में अगर बोलना है तो आप इसे क्या बोलोगे, लेस देन। क्या बोलोगे, लेस देन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया एग्जाम्पल में 8, उसके बाद इसको ऐसे कर दिया और इधर हमने 7 कर दिया। तो सॉरी, यहाँ पर जैसे हमने कर दिया 9, ठीक है, 9 कर दिया। तो अब देखिए 9 से 8 हमारा 7 है, तो ये क्या कह रहा है, 8 लेस देन 9, यानी 8 जो है 9 से छोटा है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इसे कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, से छोटा, यानी कि लेस देन इंग्लिश में बात करें तो। और अब हम बात करते हैं गाइस हमारे 14वें नंबर की। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए और पूरा दिखने लगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए अब हमने ऊपर कर दिया है, अब आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं हमारे 14वें नंबर की। तो 14वें नंबर में हमारा क्या आ जाता है, देखिए 14वें नंबर में हमारा आएगा ये। अब जब गैस इस तरह का आपको मिल जाए तो आप क्या बोलोगे, से बड़ा। और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसे क्या बोलोगे, ग्रेटर देन। अब एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर ले लिया 7 ग्रेटर देन 9। अब जो 7 है, ठीक है, वो छोटा है, लेकिन 9 जो है बड़ा है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलोगे, 9 ग्रेटर देन 7, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे बोल सकते हो। अब हम बात करते हैं गाइस हमारे 15वें नंबर की। तो 15वें नंबर में आपको क्या दिखाएगा, कुछ इस प्रकार से दिखेगा गाइस। तो आप इस चिन्ह को क्या बोलोगे, ये किसका चिन्ह है, तो ये आपका वर्गमूल का, क्या है, वर्गमूल, ठीक है। ये आपका वर्गमूल का चिन्ह है, ठीक है। आप इसे वर्गमूल बोल सकते हो। जब यहाँ पर आपको 16वें नंबर पर कुछ इस प्रकार का चिन्ह मिलता है ये, तो इसे आप क्या बोलोगे, इसे आप बोलोगे लगभग, लगभग, लगभग भी बोल सकते हो गैस, और बराबर भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब होता है बराबर और लगभग, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं गैस अपने 17वें नंबर क्वेश्चन की। तो 17वें नंबर पर आपका जो चिन्ह आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है, ठीक है। तो आप इसे अब क्या बोलोगे, आप इसे बोलोगे, क्या बोलोगे, घनमूल। क्या बोलोगे, घनमूल, ठीक है। तो ये आपका जो है घनमूल हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने 18वें नंबर की। तो 18वें नंबर पर आपका चिन्ह आता है कुछ इस प्रकार से। तो अब आप इसे क्या बोलोगे, आप इसे क्या बोलोगे गाइस, आप इसे बोलोगे प्रश्नवाचक। क्या बोलोगे, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है। आप इसे प्रश्नवाचक बोल सकते हो। अगर इंग्लिश में हम बात करें गाइस तो आप इसे क्वेश्चन मार्क भी बोल सकते हो। जैसे कहते हैं ना क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो वही आपका प्रश्नवाचक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गाइस हम 19वें नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर 19वें नंबर पर आपका आता है क्या, ये इस प्रकार से। तो आप इसको क्या बोलोगे, बराबर नहीं है, ठीक है। आप इसे क्या बोलोगे, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है। अगर जब इस तरह से आपका कोई चिन्ह मिल जाता है तो आप क्या बोलोगे, बराबर नहीं है। और अगर इंग्लिश में बात करें तो डज नॉट इक्वल टू इसे बोलोगे। क्या बोलोगे, डज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर कोई संख्या दी जाए 8 डज नॉट इक्वल टू 9, यानी 8 9 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम 20वें नंबर की बात करते हैं। तो 20वें नंबर पर हमारा क्या होता है, देखिए 20वें नंबर पर हमारा आ जाता है क्या, ये इस प्रकार से कुछ आपको चिन्ह मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर, ठीक है। इसका मतलब
बराबर हो जाता है। देखिए यहाँ पर अगर जब दो लाइन के बाद में ऊपर से एक लाइन खींच दी जाती है तो वो बराबर नहीं होता है, और ई से लिख दिया जाता है तो इसका मतलब होता है बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं 21 21 नंबर की। 21 नंबर में आपका दिया गया है कुछ इस प्रकार से। तो अब गाइस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ये चिन्ह का मतलब होता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ होता है। ये जो समुच्चय चैप्टर है ये आपको क्लास 12th में और 11th में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक है, अब हम बात करते हैं 22 नंबर की। तो 22वें नंबर पर आपका जो चिन्ह मिलता है देखने को वो क्या है, कुछ इस प्रकार से। अब आप सोचोगे सर ये तो यू है, लेकिन ये यू नहीं है। इसका मतलब होता है समुच्चयों का सम्मिलन। क्या होता है, समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम गाइस बात करते हैं 23वें नंबर की। 23वें नंबर पर आपका क्या आता है, देखिए 23वें नंबर पर आपका आएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से जब आपको चिन्ह देखने को मिले तो गाइस इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे उप समुच्चय। उप समुच्चय, इसे हम उप समुच्चय कहेंगे। ठीक है, इसे हम उप समुच्चय कहेंगे, और ये चैप्टर हमने बताया है आपको 11th और 12th में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं 24 नंबर की। तो 24 नंबर में आपका जो है चिन्ह वो कुछ इस प्रकार से है। अब आप इसे पढ़कर भी बता सकते हैं, ये इफ़ लिखा है IFF। इसका मतलब गाइस ये होता है केवल और केवल यदि। क्या होता है, केवल और केवल, केवल और केवल या फिर यदि। ठीक है, केवल और केवल या फिर यदि। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए गाइस आपका 25वें नंबर पर है कुछ इस प्रकार सा। ये देखिए आप गाइस इससे सोचेंगे ये ई है, लेकिन इसका मतलब गाइस ये होता है कि सदस्य हैं। ठीक है, सदस्य हैं, इस चिन्ह का मतलब होता है सदस्य हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं गाइस अपने 26वें नंबर की। ठीक है, 26वें नंबर की अगर हम बात करेंगे गाइस तो देखिए यहाँ पर 26वें नंबर पर आपका कुछ इस प्रकार से होता है। ये देखिए ये ऐसे करके ऐसे लाइन खींची हुई मिलेगी, तो इसका मतलब क्या होगा गाइस, सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सदस्य नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइस 27वें नंबर की। तो 27वें नंबर पर जो आपका चिन्ह है गाइस वो कुछ इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से। अब आप सोचोगे ये तो 8 जैसा दिख रहा है, लेकिन गाइस इसका मतलब होता है अनंत। क्या होता है, अनंत। जिसकी कोई सीमा नहीं है उसे हम अनंत कहते हैं। इंग्लिश में अगर इसकी हम बात करें तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो अब हम गाइस यहाँ पर बात करते हैं 28वें नंबर की। तो 28वें नंबर पर जो आपका चिन्ह आता है गाइस, 28वें नंबर पर आपका चिन्ह आता है कुछ इस प्रकार से। तो इस तरह का चिन्ह आपको मिल जाए तो गाइस इसे हम क्या बोलते हैं, पाई। क्या बोलोगे, पाई। ठीक है, और इसका मान जो होता है 22/7 होता है। कितना होता है, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर गाइस बात करते हैं 29 नंबर की। क्या, 29 वाले नंबर की, क्योंकि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में कुछ बता दिया था तो लाइन हमारी सीधी नहीं आ पाई है, यहाँ से थोड़ी तिरछा हो चुकी है, तो इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, अंश। क्या बोलते हैं, अंश। ठीक है,
जब आपको कुछ इस प्रकार से किसी संख्या के ऊपर मिल जाए देखने को, तो आप क्या बोलोगे? अंश। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने 30वें नंबर की। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका 30वां नंबर है गाइस। देखिए 30वें नंबर पर आपका क्वेश्चन हो जाता है, जैसे आपको कुछ ही संख्या में ऐसे मिल गया, तो आप इसे क्या बोलोगे? लंब। इसे क्या बोलोगे? लंब। ठीक है, जब आपको कहीं पर इस तरह का चिन्ह मिल जाता है तो आप उसे लंब बोलोगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं 31वें नंबर क्वेश्चन की। तो 31वें नंबर पर आपका जो चिन्ह आता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो अब आप इसे क्या बोलोगे गाइस? इसे आप बोलोगे थीटा। क्या बोलोगे? थीटा। और ये गाइस आपको पढ़ाने के लिए, यानी चैप्टर नहीं, क्लास 5th से थीटा, लैम्डा, गामा, अल्फा, बीटा, ये सारे क्वेश्चन मिलने लगते हैं क्लास 5th से। ठीक है, तो ये टेक्नोमेट्री में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइस अपने 32वें नंबर की। तो यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, तो गाइस हम थोड़ा सा इसको आगे करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर देखिए, अब हम आपको बात करते हैं 32वें नंबर की। तो देखिए 32वें नंबर पर आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा वो यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। 32वें नंबर पर जो आपका होगा वो क्या होगा? देखिए 32वें नंबर पर आपका चिन्ह कुछ इस प्रकार से होगा, ये। तो आप इसे क्या बोलोगे? एक कुलंडा है, उसके बाद ऊपर से एक लाइन गिर चुकी है उसमें, तो इसका मतलब हो जाता है गाइस क्या? फाई। इसका मतलब होता है फाई। ठीक है, तो ये फाई भी आपको टेक्नोमेट्री में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं गाइस यहाँ पर 33वें नंबर की। तो 33 नंबर पर आपका जो चिन्ह है वो कुछ इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से। अब गाइस आप इसे बोलोगे ये तो W है, लेकिन गाइस ये W नहीं है, इसका मतलब होता है ओमेगा। क्या होता है? ओमेगा। इसका मतलब होता है ओमेगा। ठीक है, इसका मतलब ओमेगा होता है। अब हम बात करते हैं 34वें नंबर की। ठीक है, तो 34वें नंबर पर जो आपका चिन्ह है वो कुछ इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से। तो गाइस अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो है बी, लेकिन गाइस इसे हम बी नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे? बीटा। मैंने अभी आपको बताया है अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा, थीटा, ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस प्रकार से, चिन्ह देखने को मिलेंगे टिक्नोमेट्री में। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बीटा। जब आपको बी जैसे कुछ दिख जाए तो उसका मतलब होता है बीटा। ठीक है, तो अब यहाँ और, लेकिन हाँ इसका मतलब सिर्फ मैथ में बीटा होता है, कहीं आपको इंग्लिश में बी दिख जाए तो उसका मतलब बी होता है, नहीं आप बीटा समझ जाओ। ठीक है, तो इसका मतलब होता है बीटा मैथ में। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने 35वें नंबर की। तो देखिए 35वें नंबर पर आपका चिन्ह जो है कुछ इस प्रकार से है। ये जब दो लकीरें आपको देखने को मिल जाएं तो इसका मतलब क्या होता है गाइस? इसका मतलब होता है समांतर। समांतर। ठीक है, इसका मतलब होता है समांतर, यानी दोनों में समान अंतर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं गाइस 36 नंबर की, यानी 36वें नंबर की। तो 36वें नंबर पर आपका जो चिन्ह है वो कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ। तो अब गाइस सोचोगे ये तो कोई सांप चलता हुआ जा रहा है, लेकिन ये सांप नहीं है गाइस। जब आपको इस तरह का चिन्ह मिल जाए तो आप इसे क्या बोलोगे? समरूप। क्या बोलोगे? समरूप। ठीक है, आप इसे समरूप बोलोगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गाइस अपने 37वें नंबर की। देखिए 37वें नंबर में हमारा जो चिन्ह है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो इस प्रकार से, तो आप इसे क्या बोलोगे? जब आपको इस प्रकार से कोई चिन्ह मिल जाता है तो आप इसे क्या बोलोगे? अनुपात। अनुपात। अनुपात बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे? अनुपात। जैसे 8:9 ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो इसे क्या बोलोगे? अनुपात, यानी 8:9। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गाइस अपने 38वें नंबर क्वेश्चन की। तो 38वें नंबर पर आपका जो चिन्ह है वो कुछ इस प्रकार से है,
देखिए 38वें नंबर पर कुछ इस प्रकार से। तो अब आप बोलोगे यहाँ पर तो 2 बूंदी है तो अनुपात हो गया, यहाँ पर 4 बूंदी है तो गैस यहाँ पर क्या हो जाएगा, समानुपात। क्या होगा, समानुपात। इसका मतलब हो जाएगा समानुपात। ठीक है, तो गैस इसका मतलब आपका हो जाएगा समानुपात। और अब हम बात करते हैं गैस यहाँ पर 39 यानी कि 39वें नंबर की। ठीक है, तो 39वें नंबर पर आपका जो चिन्ह है वो कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से है। तो गाइज अब आप लोग सोचोगे कि सर अभी तो आपने इसको समुच्चय बताया था, क्या बताया था, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। लेकिन गाइज वो समुच्चयों का सर्वनिष्ठ था। और जब आपको ऐसे करके देखिए, ऐसे करके ऐसे मुड़ा हुआ दिखे तो इसका मतलब होता है गाइज ओम। क्या होता है, ओम। ये इसका मतलब होता है ओम। अब शिव भगवान यानी महाकाल का ओम मत समझ लेना। ठीक है, शंकर भगवान का ओम मत समझ लेना। ये ओम है मैथ का। किसका ओम है, मैथ का ओम है। ठीक है, तो जब इस प्रकार का चिन्ह मिल जाए तो आप उसे ओम बोल सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए गैस, यहाँ पर हमारा है 40वां नंबर। तो 40वें नंबर पर हमारा जो है चिन्ह वो है कुछ इस प्रकार से। देखिए कुछ इस प्रकार से है। तो अब आप इसे क्या बोलोगे गैस, आप इसे बोलोगे और इसे आप और बोल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम देखते हैं 41 नंबर यानी कि 41वें नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें जब आपको कभी इस प्रकार से चिन्ह मिल जाए, इस प्रकार से चिन्ह मिल जाए तो आप इसे क्या बोलोगे, आप इसे बोलोगे गैस लैम्डा। क्या बोलोगे, लैम्डा। मैंने भी आपको बताया था ना, अल्फा बीटा गामा थीटा लैम्डा, तो ये सब वही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 42वें नंबर पर आपका है, सॉरी यहाँ पर 42 है। ठीक है, तो 42वें नंबर पर आपका जो चिन्ह है वो कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से। तो जब इस प्रकार से आपको चिन्ह मिले तो आप इसे क्या बोलोगे गैस, डेल्टा। क्या बोलोगे, डेल्टा। आप इसे डेल्टा बोलोगे। ठीक है, तो इतने आपके चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो इतने आपके चिन्ह होते हैं, आप इस प्रकार से इसे देख सकते हो। ठीक है, तो गैस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और जो चिन्ह मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और गैस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली बटन दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।